हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 8 से लेके 14 जनवरी के जो भी हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डेली कवर किया है, उन सभी करंट अफेयर्स को आज हम रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही में जो इसका PDF होगा वीडियो का, वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंडियन हाई कमीशन हैज साइंड एन MOU टू स्टेबलाइज अ हिंदी चेयर एट सब्रागमा यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री। किस देश की यूनिवर्सिटी है जिसमें हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए इंडियन हाई कमीशन ने एक MOU साइन किया है। ये MOU जो है वो साइन किया गया है श्रीलंका के साथ। इससे क्या होगा, जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिया का जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो कल्चर है, उससे परिचित कराने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ ही में हिंदी को पॉपुलराइज करने में भी जो पॉपुलराइज करने का जो मार्ग है वो भी यहाँ से इजीली ओपन हो जाएगा, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ के लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकन रुपी, प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। नेक्स्ट है दी न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम, जिसको नाम दिया गया है PMGKEY। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को शुरू किया। यहाँ इस स्कीम का जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया है, तो इस स्कीम का पूरा नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे 1 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। जो पुअरेस्ट पीपल है उनको इस योजना से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए इस योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है, इन विच सिटी द 14th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विल बी हेल्ड फ्रॉम 16 to 18 फरवरी 2023। तो जो इसका 14वां संस्करण है किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो इसे आयोजित किया जाएगा मुंबई शहर में। अब इसका मेन पर्पस ये होगा कि जो हमारे इंडिया के स्पाइसेस हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्रमोट करना, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए ओपन करना, ताकि जो उनका व्यापार है इंटरनेशनल लेवल पे वो बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। इसकी जो थीम रखी गई वो है विज़न 2030 स्पाइसेस। स्पाइसेस की फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी। इसी मौके पर पीयूष गोयल जो हैं वो कुछ अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 17 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन कर्नाटका। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फेस्टिवल की थीम क्या रखी गई है। देखिए, सबसे पहले ये जो फेस्टिवल है इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया ये ध्यान रखना, कहाँ पर किया गया, कर्नाटक में, और इसकी जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। इसका उद्देश्य ये है कि अमृतकाल के दौरान नेशन की डेवलपमेंट में या नेशन के बिल्डअप करने में जो यूथ की भूमिका है उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देना। Which union minister has participated 13th ministerial meeting of the India-US Trade Policy Forum in Washington DC, USA? तो भारत और अमेरिका व्यापार नीति फोरम की जो 13th मीटिंग है, इस मीटिंग में किस यूनियन मिनिस्टर ने भाग लिया है, तो इसमें भाग लिया है पीयूष गोयल ने। इसका मेन पर्पस ये है, देखिए जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है इसका मेन पर्पस है दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड संबंध है, यानी द्विपक्षीय जो व्यापार संबंध है उनको और भी ज़्यादा बढ़ावा देना, उनको स्ट्रेंथन करना। The World Bank has projected India's economy to grow by how much % in fiscal year 23? तो ये किसके अनुसार है, देखिए वर्ल्ड बैंक के। तो अलग अलग रेटिंग एजेंसी जो है अलग अलग प्रोजेक्ट करती हैं इंडिया की इकोनॉमी को। तो अगर हम फिस्कल ईयर 23 की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने जो अनुमान लगाया है वो है 6.9%। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, MD CFO हैं अंशुला कांत, इसके मेंबर कंट्रीज है 189। DRDO has successfully launched short range ballistic missile Prithvi second from the integrated test range. The range of Prithvi second missile is approximately how many kilometers? तो इसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट किसने किया, देखो DRDO ने। अगर बात करें इसकी रेंज कितने किलोमीटर की है, तो जो पृथ्वी सेकंड मिसाइल है इसकी रेंज है
350 किलोमीटर की। इसका जो टेस्ट किया गया ये कहाँ पे किया गया ये भी ध्यान रखना है, चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट पर इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। India's fastest payment application recently launched, which is built on the cutting edge technology of Web 3.0. What is the name of this application? अभी एक देखिए फास्टेस्ट पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च हुई है इंडिया में। उस एप्लीकेशन का नाम याद रखने का, पेरअप एप्लीकेशन है इसका नाम। जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो या कोई भी आप बिल्स पे करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो विद अ ग्रेट एक्सपीरियंस के साथ। Which bank has signed an MOU with an Indian Institute of Science Bengaluru to establish a Center for Mathematics and Computing at the Institute? यानी इंस्टीट्यूट में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के सेंटर्स को स्टेबलाइज करने के लिए कौन से बैंक ने IISc बेंगलुरु के साथ MOU साइन किया? तो किस बैंक ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ने जो है ये MOU साइन किया है। न्यूट्रिशन कंपनी Herbalife Nutrition India Private Limited has appointed whom as its brand ambassador for nutritional sponsorship? तो जो Herbalife न्यूट्रिशन कंपनी है उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? स्मृति मंधाना को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी? ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है आशीष चंदोरकर और सूरज सुधीर। तो इन दोनों के द्वारा ही ये जो बुक है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इन स्कूल? तो इनमें से किस भाषा को स्कूलों में शामिल करने का निर्णय ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने लिया है? तो उन्होंने निर्णय लिया है पंजाबी लैंग्वेज को शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनको देखिए जो वहाँ पे सेंसस 2021 का सेंसस था उसके दौरान यहाँ पे क्या पता चला कि जो ऑस्ट्रेलिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो पंजाबी है। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो ग्रो कर रही है लैंग्वेज, और 2016 के कंपैरिजन में देखें तो 80% लैंग्वेज यहाँ पे ग्रो हुई है, जिसकी वजह से पंजाबी यहाँ पे जो है सिलेबस में स्कूलों में जो है इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा। इंडिया सिक्योर्ड विच रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023? इंडिया ने जो इसमें रैंक सिक्योर करी है 85 रैंक सिक्योर करी है इंडिया ने। सबसे ऊपर है जापान, सबसे टॉप पोजीशन पे जिसका सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। देन सेकंड नंबर पे है सिंगापुर एंड साउथ कोरिया दोनों ही। अगर बॉटम की बात करें सबसे लास्ट सेकंड पे जो है वो है इराक, और सबसे बॉटम जो पासपोर्ट है वो है अफ़गानिस्तान का। Who among the following has inaugurated the 7th edition of the Global Investor Summit in Indore, मध्य प्रदेश? राइट आंसर इस नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके 7th एडिशन को इनॉग्रेट किया है। जो इस समिट ये जो समिट है इसकी थीम रखी गई मध्य प्रदेश अ फ्यूचर रेडी स्टेट। इसके इनॉग्रल सेशन को अटेंड किया चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं, और जो गुयाना के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, उन्होंने भी इस समिट को इस समिट को अटेंड किया। नेक्स्ट है सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक, उन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हॉकी स्कल्पचर को क्रिएट किया। उड़ीसा में कौन सी नदी के तट पर, ये पूछा गया है। तो ये सबसे बड़ी अभी तक की हॉकी का एक स्कल्पचर है, और इसे महानदी रिवर के तट पर जो है इसको क्रिएट किया गया, और किसके द्वारा किया गया है? सुदर्शन पटनायक ने इसे क्रिएट किया है। ये 10 फीट लॉन्ग हॉकी स्टिक है, और इसमें 5000 हॉकी बॉल्स का यूज़ किया गया। इसका उद्देश्य ये है ऐसा करने का क्योंकि 13 जनवरी से शुरू हो गए वर्ल्ड कप हॉकी के, उसी की शुरुआत को ये जो पूरे का पूरा स्कल्पचर है ये चिन्हित करता है। सुदर्शन पटनायक को अपने सैंड आर्ट की कंट्रीब्यूशन के लिए 2014 में इन्हें पद्मश्री भी मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज सेलिब्रेटिंग रोड सेफ्टी वीक अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम डैश टू डैश। सो कब से कब तक जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है? 11 से लेके 17 जनवरी तक इसको मनाया जाएगा। तो इसमें रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा। अलग अलग जैसे नुक्कड़ नाटक किए जाएंगे, अलग अलग लोकेशंस पे कैंपेन्स चलाए जाएंगे ताकि रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma has launched Jio True 5G services in which city of Assam?
तो असम के गुवाहाटी शहर में जियो ट्रू 5G सेवाओं की जो है शुरुआत की गई है और इसे लॉन्च किया है असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने। Which state chief minister has unveiled the mascot, torch and anthem of खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022? आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो मैस्कॉट है, और मैस्कॉट क्या है? आशा इसका नाम है। थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, जिसे फेमस सिंगर शान ने गाया है। और जो टॉर्च है उसका नाम है अमरकंटक। इन सभी को अनवील किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार कौन सा एडिशन रहेगा? 5th एडिशन रहेगा। और पहली बार कुछ वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि कयाकिंग, कैनोइंग, कन्नोई सलाम, फेंसिंग, इन सभी स्पोर्ट्स को पहली बार जो है खेलो इंडिया गेम्स में शामिल किया गया है। Which bank has launched an MSME online portal providing instant online in principle approval of up to 1 करोड़? तो 1 करोड़ तक की तत्काल ऑनलाइन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करते हुए जो MSME ऑनलाइन पोर्टल है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है साउथ इंडियन बैंक ने। और इसके MD कौन है? मुराली रामकृष्णन। Who has been appointed as director of Meta's global business group in India? आंसर है विकास पुरोहित। भारत में मेटा के ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के ये जो है डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है जस्टिस नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? ये बने हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस, यानी ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनी है। इनका नाम है जस्टिस नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह। Who has been appointed as a new chief technologist of NASA? आंसर है AC चरणिया। नासा के जो हैं ये नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट हुए हैं। Which film has won 80th annual Golden Globe Award 2023 in the category of Best Motion Picture Drama? तो अगर हम बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा की कैटेगरी की बात करती हैं, सो इसमें कौन सी फिल्म ने ये अवार्ड जीता है? ये जीता है द फेबलमैन्स ने। इस बार जो ये अवार्ड्स हुए थे, इनका 80th एडिशन हुआ था। ये कैलिफोर्निया में हुए थे और इस सेरेमनी को होस्ट किसने किया था? जेरोड कारमाइकल ने इसे होस्ट किया था। इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी है। जैसे अगर म्यूज़िकल और कॉमेडी में बेस्ट पिक्चर की बात करें तो ये अवार्ड मिला था द बेंशीज ऑफ इनिशरिन को। ऐसे ही मोशन पिक्चर ड्रामा में अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये अवार्ड मिला केट ब्लैंचेट को। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज हमें अवार्ड्स के विनर्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एशले गार्डनर हैज़ वॉन द ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर दिसंबर 2022। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो दिसंबर महीने के लिए इन्हें चुना गया है ICC वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। और अगर हम मेंस में बात करें तो इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को चुना गया है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। सो जनवरी से दिसंबर तक के जो भी प्लेयर ऑफ द मंथ रही हैं वो हमें मंथली वाइज ध्यान रखनी है, दोनों कैटेगरी में, मेंस में भी और वुमेंस में भी। अगला क्वेश्चन है नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी को कमोमरेट करता है ये दिन। ये दिन जो है वो 1984 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था और सबसे पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 1985 में। इस बार स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है 160th नंबर की। और इस दिन की जो थीम रखी गई वो है विकसित युवा विकसित भारत। इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टू एनहांस कोऑपरेशन इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स? तो जो डिप्लोमेट्स उनको ट्रेनिंग में उनको और भी ज़्यादा सहयोग देने के लिए इंडिया ने जो है अभी MOU साइन किया है पनामा कंट्री के साथ। इसमें इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे डॉक्टर एस जयशंकर और पनामा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाइना तेवानी, इनके बीच में ये MOU साइन हुआ। इंडियन एयरफोर्स और जापान की एयर की फोर्स के बीच में रिसेंटली एक्सरसाइज शुरू हुई है वीर गार्जियन 2023। ये एक्सरसाइज चलेगी 26 जनवरी तक। इस बार इस एक्सरसाइज का पहला ही एडिशन हुआ है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी।
हो कहाँ पे रही है? जापान के हयाकुरी एयरबेस और इरुमा एयरबेस में ये एक्सरसाइज जो है वो इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने रिलीज़ करी थीम नेशनल साइंस डे 2023 की। तो नई दिल्ली में एक फंक्शन हुआ जहाँ पे इन्होंने इसकी थीम को रिलीज़ किया। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023। तो इसकी थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। जो नेशनल साइंस डे है ये कमोमरेट होता है 28 फरवरी को, और इस दिन जो फिजिशिस्ट थे सर सीवी रमन, उनके द्वारा रमन इफ़ेक्ट की डिस्कवरी की गई थी, और इसी की याद में हर साल 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दिन की शुरुआत की थी 1986 में, और सीवी रमन को उनकी जो डिस्कवरी थी रमन इफ़ेक्ट, उसके लिए उनको 1930 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉक्टर तहमतन इरैक उडवाडिया, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इन्हें किस ईयर पद्म भूषण मिला था? तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2017 में। इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये इंडिया के पहले सर्जन थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लेप्रोस्कोपी 1972 में। ऑल्सो इनको पद्मश्री भी मिला था, मेडिसिन की फील्ड में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा 2002 में इनको पद्मश्री भी मिला था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रिनाउंड पोएट एंड कश्मीर्स फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी प्रोफेसर रहमान राही, इनका 98 की आयु में निधन हुआ। इन्हें किस ईयर ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो इन्हें मिला था ये मिला था इनको 2007 में। ऑल्सो इनको पद्मश्री भी मिला है, और इसका ईयर भी हमें ध्यान रखना है, 2000 में उनको प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? सो पहला जो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग स्टेट बन गया है वो है केरला स्टेट। एमिनेंट टेक्नो एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार्स ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है नज़म साक्षी, ये ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ किसने करी है? तो इसे महेंद्र सिंह धोनी जी ने रिलीज़ किया है। और ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है ये भी ध्यान रखना, के अब्दुल गफ्फार की ये ऑटोबायोग्राफी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ बुक जिसका टाइटल है ह्यूमन एनाटॉमी? तो ह्यूमन एनाटॉमी बुक लिखी है डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द डॉक्टर पतंगराव कदम अवार्ड? ये अवार्ड रिसीव किसे हुआ है? अदार पूनावाला को। तो कोविड-19 के अगेंस्ट में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। जो पतंगराव कदम हैं ये इंडियन पॉलिटिशियन थे, महाराष्ट्र स्टेट थे, और उनकी याद में हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म जो कि शॉर्ट लिस्ट हुई है ऑस्कर 2023 के लिए? तो इनमें से जो ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है वो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। एस राजमौली's फिल्म RRR हैज़ वॉन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर विच सॉन्ग एट द 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स सेरेमनी? किस गीत के लिए उनको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की जो कैटेगरी है उसमें गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है? तो जो RRR मूवी का नातू नातू सॉन्ग है उसके लिए उनको ये अवार्ड रिसीव हुआ है। और साउथ सिनेमा की जो फिल्म है RRR, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है इस अवार्ड को जीत के। हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल एडिलेड इंटरनेशनल वन टाइटल 2023? तो यहाँ देखिए मेन सिंगल का टाइटल पूछा गया है, और मेन सिंगल में जीता है ये टाइटल नोवाक जोकोविच ने। इसी तरह अगर वुमेन सिंगल पूछेंगे तो आंसर रहेगा आर्निया सेबलेंका। इसमें डबल्स और मेंस डबल और वुमेंस डबल का भी ध्यान रखना है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में सिंगल से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। Who has equaled Sachin Tendulkar's record of most hundreds at home in ODI cricket recently? So ODI क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है उसकी बराबरी अभी किसने की है? तो विराट कोहली ने जो है उस रिकॉर्ड की अभी बराबरी करी है। तो विराट कोहली में ये भारत में विराट कोहली का 20th वनडे जो है वनडे सेंचुरी थी जिसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर जी के रिकॉर्ड की बराबरी की।
अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि सेलिब्रेट या ऑब्जर्व की जाती है 11 जनवरी को। इस बार इनकी 57th डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। ये हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे और इनकी डेथ हुई थी 11 जनवरी 1966 को। इन्होंने एक स्लोगन दिया था जो कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 के तहत उसी दौरान दिया गया था और वो स्लोगन था जय जवान जय किसान। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूएस। अमेरिका में पहली महिला सिख जज कौन बनी है? मनप्रीत मोनिका सिंह। Recently, who has launched the Aspirational Block program at the second National Conference of Chief Secretariat? तो इसमें इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। इंडिया जो है इसमें फोकस कर रहा है 4 पिलर्स पे, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और इंक्लूजन। तो एक डेवलप कंट्री बनने के लिए इंडिया जो है वो इन 4 पिलर्स के ऊपर पूरा का पूरा फोकस कर रहा है। Which among the following has launched a portal for mapping of industrial units and laboratories? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन अहमदाबाद। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस फेस्टिवल? इस फेस्टिवल को देखो इनॉग्रेट किया भूपेंद्र पटेल ने, जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। इस फेस्टिवल की थीम रखी गई वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये कोविड के बाद 2 साल के गैप के बाद देखिए ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और जो G20 कंट्रीज़ के प्रतिनिधि हैं उनको भी इसमें इनवाइट किया गया इस फेस्टिवल में। Which state government has launched a 100-day global city campaign in advance of Global Investor Summit and G20 Summit? तो जो ग्लोबल सिटी अभियान है ये अभियान शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश से। तो राज्य में देखिए जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक लेके आना, फोकस करना कि जो अर्बन फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव हो सकें, एयर क्वालिटी इम्प्रूव करना, क्लीननेस और ब्यूटिफिकेशन के ऊपर पूरा का पूरा फोकस करना, ये सारा इसका मेन पर्पस है। हॉकी वाली सरपंच है साइन एन एग्रीमेंट विद विच बैंक टू स्ट्रेंथन फार्मर्स ऑफ लंबी अहिर विलेज राजस्थान। तो हॉकी वाली सरपंच ने नाबार्ड के साथ मिलकर ये एमयू साइन किया ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जा सके, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इम्प्रूव की जा सके और उसको मजबूत किया जा सके। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अनाउंस किया द लॉन्च ऑफ इट्स 360 फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इस कैंपेन के लिए उन्होंने इस कैंपेन में किसे शामिल किया है? तो इसमें शामिल किया है सूर्य कुमार यादव को। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द सीनियर सिलेक्शन कमेटी ऑफ बीसीसीआई? आंसर है चेतन शर्मा। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज लाइफ टाइम सर्विस टू द लीगल प्रोफेशन इन द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। तो जो ये वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार है इसके लिए चुना गया है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को और ये हमारी इंडिया के 50th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। तो दुनिया भर में जो उनका लीगल प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में जो उनकी लाइफ टाइम सर्विस रही है उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ बॉल फेस्ड? तो 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी, सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? सूर्य कुमार यादव। हु हैज़ वॉन द गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश टाइटल एट द मोस्ट प्रेस्टिजियस ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट और ये टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? बर्मिंघम में। तो गर्ल्स के अंडर 15 स्क्वैश टाइटल जो है ये किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ल्ड हिंदी डेज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 10 जनवरी को ही क्यों होता है? क्योंकि जो पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था ये 10 जनवरी 1975 को हुआ था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ही हुआ था। तो इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ही वर्ल्ड हिंदी डे
सेलिब्रेट किया जाने लगा। सो पहली जो सेलिब्रेशन हुई थी वो 10 जनवरी 2006 को हुई थी। एज पर द निकाई एशिया रिपोर्ट, इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकेम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट। तो भारत जो है ना, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो ऑटो बाज़ार है वो बन गया है। सबसे पहले नंबर पे इसमें बात करें तो चाइना है, फिर दूसरे नंबर पे जो है वो यूएस है, और उसके बाद आता है चाइना। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी इन जम्मू। सो जम्मू में भारतीय सेना के लिए जो लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल है, इसे किसने लॉन्च किया है? इसे भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ये जो लो स्मोक केरोसिन ऑयल है, ये सोल्जर्स को देखिए एक तरीके से नॉर्मल जो केरोसिन ऑयल होता है ना, उससे स्मोक ज़्यादा होता है और वो हाई एल्टीट्यूड पे काफ़ी ज़्यादा खतरा भी बन सकता है सैनिकों के लिए, इसलिए लो स्मोक केरोसिन ऑयल उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सीरियम रिपोर्ट 2022, इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो कि टॉप 10 परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट में से है? तो इंडिया का जो कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बेंगलुरु में है, ये टॉप 10 में आता है और ये सेकंड नंबर पे है इस लिस्ट में। पहले पे है जापान का हानेदा एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट 122 न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विल सून बी बिल्ट इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा और ये घोषणा करी है महाराष्ट्र की सरकार ने। इसका उद्देश्य ये होगा कि जो रूरल एरियाज़ हैं, देखिए वहाँ पर भी जब ये कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो जो एथलीट्स होंगे उनको हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो नेशनली नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिसेंटली अनवील्ड अ 120 फीट टॉल स्टैचू ऑफ पोलो प्लेयर इन विच स्टेट। किस राज्य में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रेंड्स, मणिपुर स्टेट में इसका अनावरण किया गया है। देखिए जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर, ये कंसीडर किया जाता है बर्थ प्लेस ऑफ पोलो स्पोर्ट्स और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का ये सबसे हाईएस्ट जो है मॉन्यूमेंट है। विच स्टेट सेलिब्रेटेड द ट्रेडिशनल चेरचेरा फेस्टिवल। तो जो चेरचेरा त्यौहार है ये सेलिब्रेट कहाँ किया गया जाता है? छत्तीसगढ़ स्टेट में। हु हैज़ रिलीज्ड द बुक जिसका टाइटल है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1। तो इस पुस्तक को रिलीज़ किसने किया है? आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई ने इस बुक को रिलीज़ किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ये बुक लिखी है संजीव सान्याल ने। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। तो इस काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? आंसर है संयम मेहरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। राइट आंसर है सुरिंदर चावला को अपॉइंट किया गया है। विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द फर्स्ट एवर वैक्सीन फॉर हनी बीज फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द अमेरिकन फोलब्रेड डिसीज़। तो मधुमक्खियों के जो पहले टीके हैं इसे मंजूरी दी है अभी हाल ही में यूएसए कंट्री ने। इंडिया विल होस्ट अ स्पेशल वर्चुअल समिट ऑन 12 एंड 13 जनवरी जिसको कहा गया वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। तो इसे देखिए इंडिया ने होस्ट किया है और इस समिट की थीम रखी गई है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। विच एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर। तो 8 से 10 जनवरी में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हुआ और इसका कौन सा एडिशन हुआ? तो याद रखिएगा 17th एडिशन। इसकी थीम रखी गई थी डायस्पेरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। मिनिस्टर जो है एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, गो सेफ गो ट्रेन जो कैंपेन है इसे लॉन्च किया। हु हैज़ लॉन्च्ड द थीम्स ऑफ Y20 समिट लोगो एंड वेबसाइट इन न्यू दिल्ली। तो इसे लॉन्च किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने इसे लॉन्च किया है। Y20 जो है ये G20 का यूथ एंगेजमेंट ग्रुप है जहाँ पे जो युवा हैं उनको
अपने जो विज़न है, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाता है। अब मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो कि है आदि शौर्य पर्व पराक्रम का, तो कौन से शहर में इसे आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला। ये जो स्टेडियम है ना जिसका उद्घाटन किया है, इसका नाम किस फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखा गया है? आंसर है इसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है। यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इनॉग्रेट किया पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। इस फेस्ट को कौन से स्टेट में इसका उद्घाटन किया गया है? तो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें दिखाना है कि हम सभी के लिए एक हेल्दी, एक स्वागत योग्य समावेशी दुनिया बनाने के लिए हम किस तरीके से एक साथ आ सकते हैं, यही इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द वर्ल्ड फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। दुनिया के पहले ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों के संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है केरल स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिगन कास्ट सर्वे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट। सो जो राज्य के अलग अलग देखिए पार्ट्स हैं उसमें जाति सर्वेक्षण जो सर्वे है ये शुरू किसने किया है? बिहार की सरकार ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने पार्टनरशिप करी है विद द डिजिटल बैंकिंग फिनटेक कंपनी ओपन के साथ मिलके टू लॉन्च अ डिजिटल करंट अकाउंट फॉर इट्स कस्टमर। तो एक्सिस बैंक ने जो है ये जो पार्टनरशिप है ये ओपन के साथ मिलके की। हाल ही में यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर कौन चुने गए हैं? तो अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं केविन मैकार्थी। रिसेंटली इंडिया के 79th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इज एम प्रनीश। और इससे पहले जो 78 ग्रैंड मास्टर बने वो वेस्ट बंगाल के हैं कौस्तव चटर्जी। इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद। पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर हैं एस विजयलक्ष्मी। और इंडिया के सबसे यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर हैं अभिमन्यु मिश्रा। Who has become the first female cricketer to have a statue cast in her honor at Sydney Cricket Ground in Australia। तो उनके सम्मान में मूर्ति लगाने वाली जो पहली महिला क्रिकेटर बनी है ये हैं बेलिंडा क्लार्क। तो ये थे हमारे आज के कंप्लीट क्वेश्चंस जिसमें हमने कवर करे हैं 74 क्वेश्चंस। तो क्या आपका 74 में स्कोर रहा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कल आप लोगों से मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स के क्लास में जिसमें हम कवर करेंगे संडे और मंडे के दोनों दिन के करंट अफेयर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।